ये पुरानी हनोई है और एक हमारी पुरानी दिल्ली है जहाँ रिक्शे वालों की भी यूनिफॉर्म है। तो अब समझ में आया कि भाई ये जगह फॉरेनर से इतनी ज्यादा क्यों पटी हुई। उसे कहते हैं टर्टल टावर। भी जब मैंने आपको वो वाइट बिल्डिंग दिखाई थी तो पीछे से एक ट्रेन गई थी। इंडिया ग्रेट, ये ना आ गया, अब केरला नहीं आया कि उनकी आर्मी भी इकट्ठी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वियतनाम की राजधानी हनोई शहर से। हनोई शहर पिछले 1000 सालों से वियतनाम की राजधानी है। हनोई शब्द का अर्थ होता है दो नदियों के बीच बसा हुआ शहर। और क्योंकि ये शहर वियतनाम की दो प्रमुख नदियां लाल नदी और काली नदी के बीच बसा हुआ है, इस शहर का नाम हनोई पड़ा। हालांकि हनोई का पुराना नाम आओ लाक था, जिसे 1831 में ठीक फ्रांस के कॉलोनाइजेशन से पहले बदलकर हनोई कर दिया गया। तो बावी से यहाँ हनोई के लिए मैंने एक बस ली थी, बस नंबर 92 वहाँ से यहाँ आती है। और उसके बाद अभी मैंने ये दूसरी बस चेंज की है, ये बस नंबर 32 है जो यहाँ मेन बस टर्मिनल से सिटी के ओल्ड क्वार्टर या फ्रेंच क्वार्टर कहे जाने वाली एक जगह है, जहाँ पर हनोई बसना शुरू हुआ था, पुराना शहर माना जाता है, वहाँ तक ये बस जाएगी। और बस का सफ़र अभी तक हमने जितना किया है और हम अभी भी कर रहे हैं। मुझे इस शहर में सुंदरता और सुविधाएं ही दिखी हैं। और सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ना यहाँ के ये फुटपाथ लग रहे हैं। देखिए पहले तो इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं और उसके साथ ही यहाँ पर ड्रेन और फुटपाथ जो है वो रोड से किस तरह से कनेक्टेड है। आई मीन ये जो गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी गाड़ियाँ इधर पार्किंग में लगाने में और यहाँ रोड में निकालने में। और इस शहर का जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये वियतनाम है या फिर एशिया का कोई भी कंट्री है। ये जो शहर है ये किसी भी यूरोपियन कंट्री से कुछ भी कम नहीं लग रहा है। और इस यूरोपीय छटा के पीछे जो मुख्य कारण है वो यही है कि वियतनाम पर फ्रांस की हुकूमत थी 1880 से 1945 तक। तो शायद इसी वजह से ये यूरोपीय छटा अभी तक यहाँ की गलियों में दिखाई दे रही है। लेकिन मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ हमारे भारत से। आई मीन इस जगह पर अभी जहाँ पर हम हैं ये पुरानी हनोई है और एक हमारी पुरानी दिल्ली है जो कि अतिक्रमण से भरी हुई है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको कहाँ अतिक्रमण दिखाई दे रहा है। एक शहर के एक पुराने हिस्से में अगर इतनी सफाई हो और इतना ऑर्गेनाइजेशन हो तो भाई लगता तो अच्छा ही है। आप देखिए ये बिल्डिंग्स, ये कुछ पुरानी बिल्डिंग्स भी यहाँ पर हैं और जो नई हैं वो सब आपस में मिला जुला एक जो समागम है वो कितना अच्छा दिखाई देता है। और यहाँ पहुँचते ही देखिए सबसे पहले मैंने इस फूड आउटलेट में अपने लिए कुछ वियतनामीज़ कुजीन मंगाया है। और ये ख़ास तौर पे मेरे लिए कस्टमाइज़ किया है क्योंकि ये जनरली नॉन वेज रेसिपी होती है, लेकिन मेरे लिए पीछे मैम बैठी हैं, उन्होंने इसे कस्टमाइज़ किया है। तो इसमें राइस नूडल्स हैं कुछ टोफू और वेजीज के साथ में, और साथ में यहाँ पर एक हॉट सॉस दी हुई है। हनोई शहर का ये एरिया ओल्ड क्वार्टर कहलाता है और ये इलाका शहर का सबसे पुराना इलाका होने के साथ ही और शायद इसी वजह से यहाँ का सबसे ज्यादा टूरिस्ट ड्रिवन एरिया भी है। शहर की खूबसूरती देख रहे हैं आप मेरे पीछे, पेड़ देखिए वो जो कतारें हैं। इसके अलावा जितने भी आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी अगर इन लोगों ने लगाए हुए हैं तो वो इतने जैविक लग रहे हैं कि भाई पूछिए मत। आई मीन अगर मुझे पता होता ना कि वियतनाम में ये जो शहर है, यहाँ की जो राजधानी है, ये इतनी खूबसूरत है, आई मीन पूरा यूरोप वाला वाइब देती है, तो मैं बावी में बैठा नहीं रहता, मैं यहाँ रोज आता। ये देखिए यहाँ पर रिक्शे भी चलते हैं और मजे की बात ये है कि यहाँ रिक्शे वालों की भी यूनिफॉर्म है। ओल्ड क्वार्टर में हनोई का ट्रेडिशनल टूरिज्म भी है और यहाँ का मॉडर्न टूरिज्म भी है, और वो भी सारी लग्जरियस एमिनिटीज के साथ। और चलते चलते हम यहाँ जिस जगह पर पहुँचे हैं, ये देखिए ये कुछ वियतनामीज फ्रेंच कॉन्सुलेट सी लग रही है। और यहाँ पर झंडे भी लगे हैं, देखिए कुछ कंट्रीज़ के। यहाँ पर फ्रांस का झंडा है, वियतनाम का है, उसके अलावा शायद ऑस्ट्रेलिया का झंडा लगा हुआ है और स्विट्ज़रलैंड का झंडा भी यहाँ पर है। तो ये एरिया ना शायद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक तरफ तो वो पूरा फ्रेंच क्वार्टर है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ
गवर्नमेंट क्वार्टर्स या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं शायद। ओल्ड क्वार्टर को फ्रेंच क्वार्टर भी कहा जाता है और ये मशहूर है अपने फ्रेंच इंडो चाइनीज आर्किटेक्चर के लिए। शहर का ये हिस्सा मुख्यतः 1881 से 1945 के बीच बसाया गया। फ्रांस के शासनकाल के दौरान बसाई गई ये कुछ 36 गलियां हैं जिनका सौंदर्यीकरण सन 2010 में कुछ 50 बिलियन वियतनामीज डोंग्स की लागत के साथ किया गया है। तो अब समझ में आया कि भाई ये जगह फॉरेनर से इतनी ज़्यादा क्यों पटी हुई है। ना सिर्फ इसलिए कि वो लोग यहाँ पर फ्रेंच कॉलोनाइजेशन का जो बचा कुचा यहाँ पर अंश है, बचा कुचा तो क्या ही है, अच्छा खासा है, तो उसे देखने के लिए आए हैं, बल्कि उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट लोकेशन और है जो आप अभी मेरे पीछे देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। तो ये जो खूबसूरत सा लेक यहाँ पर शहर के बीचों बीच है, इस लेक का नाम वान किएंग लेक है। वान किएम लेक एक धार्मिक स्थल है। कहते हैं कि इस स्थान पर स्वर्ण बरहा देवता ने यहाँ के एक राजा से उनकी चमत्कारी तलवार उपहार स्वरूप मांग ली थी। और वहाँ बीच में नदी में एक छोटा सा टापू है जिसमें एक छोटा सा आपको स्ट्रक्चर बना हुआ और दिखाई दे रहा होगा, उसे कहते हैं टर्टल टावर। माना जाता है कि स्वर्ण बरहा देवता उसी टर्टल टावर पर प्रकट हुए थे। ओल्ड क्वार्टर में काफी सारे दर्शनीय स्थल वान किएम लेक के आसपास ही हैं, लेकिन हमें जाना था यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर इस खास जगह पर। और इसमें खास क्या है वो इसी फुटेज में दिख रहा है। आपने देखा था अभी जब मैंने आपको वो वाइट बिल्डिंग दिखाई थी तो पीछे से एक ट्रेन गई थी। तो ये ना मोस्टली आपने थाईलैंड में सुना होगा, यहाँ हनोई में भी ऐसा है। हम आ गए हैं यहाँ पर ये ट्रेन स्ट्रीट पर। देखिए यहाँ पर इतनी पतली गली से ये ट्रेन निकलती है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने निकली है। अब मुझे इंतज़ार में बैठना पड़ेगा, देखते हैं अगली ट्रेन कब आती है। लेकिन मैं आपको गली के अंदर लेकर के चलता हूँ। बहुत खूबसूरत गली है। इतनी पतली सकरी सी गली से ये ट्रेन निकल के जाती है और यहाँ पर सैलानियों की भरमार देखिए। और दोनों तरफ यहाँ इंडिया, ग्रेट, हाय इंडिया में, वेयर आर यू फ्रॉम इन इंडिया? चेन्नई, नाइस। उत्तराखंड, ग्रेट, नाइस मीटिंग यू गाइस। यहाँ पे हमें इंडियंस भी मिल रहे हैं, बताइए। तो आई विल जस्ट टेल यू, ओके वन मोर इंडियन। अगर हिंदी बोलने वाला कोई मिल जाए ना तो मन को जो खुशी होती है पूछिए मत। आपका नाम? मनीष। आपका नाम? मृदुल। अरे क्या बात है, नाम राशि पे निकले। उत्तराखंड से। आप कहाँ से? केरला से। अरे बहुत बढ़िया। केरला आने का मौका मुझे आज तक नहीं अच्छा मिला। नहीं किया, ये ना आ गया, अब केरला नहीं आया। क्या बताएं सर, जितनी बार केरला आना होता है ना उससे पहले तबीयत खराब हो जाती है। आओ आओ। हाँ, लेकिन 2030 में पक्का वो नीलकुंजरी का फूल खुलेगा ना तो जरूर आएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। विच ब्लॉग आपका? मेरा है मेरी यात्रा। मेरी। तो सेम ईयर। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेन स्ट्रीट है, सैलानियों की पूरी तरह से भीड़ है। और पटरी के दोनों तरफ इस तरफ ऐसे रेस्टोरेंट और मार्केट थोड़ी बहुत यहाँ पर है। और देखिए हेरिटेज के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन का भी परफेक्ट एग्जाम्पल है हनोई सिटी। ये देखिए जी, अभी मैं यहाँ पर वियतनाम में यहाँ के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बाहर हूँ। यहाँ अंदर जाने के लिए हमें कैमरा बाहर ही छोड़ना पड़ेगा, तो अंदर तो आपको नहीं दिखा सकते। और इसी के साथ में यहाँ पर हो ची मिन का एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है जिस पर उनकी ज़िंदगी की काफ़ी सारी निशानियों के साथ ही उनकी कब्र भी वहाँ पर है। लेकिन वो भी जगह आपको कैमरा पे नहीं दिखाई जा सकती। कन्वेंशन सेंटर, लिटरेचर टेम्पल और हो ची मिन म्यूजियम में कैमरा अलाउड ना होने की वजह से हम आपको वहां की फुटेजेस नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन वियतनाम का ये हेरिटेज जो रोड के किनारे और खुले आसमान में गर्व से चौड़ा हुआ जा रहा है, आप उसे देखिए। और यहाँ देखिए, यहाँ इस बिल्डिंग में लिखा हुआ है कि ये आर्मी का होटल है और यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के सभी 11 देशों के झंडे लगे हुए हैं। देखिए, इसका मतलब है कि यहाँ पर कितनी यूनिटी इन सारे देशों में मिला करके है कि उनकी आर्मी भी इकट्ठी है।
तो सुबह से शाम हो चुकी है, कुछ डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर कर पाए, कहीं पर नहीं जाने दिया, टिकट या टाइम रीज़न था। और अभी मैं ना ट्रेन स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के चक्कर में, क्योंकि उस समय मेरे सामने से ट्रेन नहीं गई, थोड़ी दूर से गई थी, तो मुझे वो दोबारा बिल्कुल सामने से देखनी है, लेकिन मैं रास्ता भटक गया। ठीक है, तो अब मैं रास्ता ढूंढ करके वहाँ जाऊँगा तो सही, और नसीब हुआ तो आपको वो लास्ट फुटेज दिखाऊँगा ट्रेन के गुज़रने की उस पटरी पर से। लेकिन अभी इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मनीष पांडे मिलता हूँ आपको एक नई यात्रा में, नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत वर्ष, जय देवभूमि उत्तराखंड।